हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल द टॉप पर। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023। दोस्तों, जो भी लड़के लड़कियां या जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो आज बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत लाभदायक रहेगा उनके लिए। तो जो भी वर्दी पहनना चाहते हैं और वर्दी की चाह रखते हैं वो इस वीडियो को अंत तक देखें। और मैं आपको ऐसी ऐसी जानकारी दूंगा इसके अंदर जो आप अभी तक सोच रहे होंगे कि एसएससी जीडी किस तरीके से होगा, क्या क्या होगा उसके अंदर, सीट वगैरह क्या होगी, वैकेंसी क्या होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता तो होगा ही कि जो एसएससी है उसने जो जीडी की डेट है वो कंफर्म आपको बता रखी है कि नोटिफिकेशन की क्या डेट होगी और कब नोटिफिकेशन बंद होगा या फॉर्म कब भरना बंद हो जाएंगे, एग्ज़ाम कब होगा। तो जो नोटिफिकेशन की डेट आ रखी है तो जो नोटिफिकेशन की डेट है वो एसएससी के कैलेंडर के अंदर आ रखी है 24 नवंबर 2023। और क्लोजिंग डेट जो दे रखी है और एग्जाम इसका बता रखा है फरवरी मार्च के अंदर। और जो इसका एग्जाम होगा वो फरवरी मार्च 2024 के अंदर बता रखा है। तो दोस्तों, जो इसकी नोटिफिकेशन आएगा 24 तारीख को आएगा और नोटिफिकेशन के आने के कम से कम 5-6 दिन बाद में इसका जो भी है ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। फॉर्म भरने के लिए आपको 20 से 25 दिन मिलेंगे और उस हिसाब से 28 तारीख का जो क्लोजिंग डेट है, 28 तारीख को इसके फॉर्म बंद हो जाएंगे। उसके बाद में जो इसका एग्जाम होगा वो होगा फरवरी या मार्च अगले साल 2024 के अंदर इसका एग्जाम होना प्रस्तावित बताया जा रहा है। तो दोस्तों, जो भी लड़के लड़कियां या जो भी कैंडिडेट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में अब एक ही सवाल घूम रहा है कि जो एसएससी जीडी है उसके अंदर वैकेंसी कितनी आएगी, कितने फॉर्म लगेंगे, कंपटीशन क्या रहेगा, पिछली बार की जितनी वैकेंसी आएगी या कम हो जाएगी। आज मैं इन सारी बातों का आपको इस वीडियो में आपको जवाब मिल जाएगा। और जहाँ तक है ये बिल्कुल सटीक जानकारी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज, तो आप वीडियो पे बने रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी के बारे में कि एसएससी जीडी के अंदर कितनी वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों, एक आरटीआई लगाई गई थी एसएससी के अंदर और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर की कितनी वैकेंसियां खाली है, इसके अंदर कितने पद अभी वैकेंट है जिन पे भर्ती होनी है। तो जब उस आरटीआई का जवाब आया तो उसके अंदर ये पता चला कि जो वैकेंसियां हैं वो किस तरीके से खाली है। तो दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी खाली है वो बताई गई थी कि सीआरपीएफ में सबसे ज़्यादा वैकेंसी खाली है। और कितनी है मैं आपको बता देता हूं कि जो सीआरपीएफ में वैकेंसी है वो है 29,283। उसके बाद में है बीएसएफ, सेकेंड नंबर पे आता है बीएसएफ। बीएसएफ के अंदर जो वैकेंसी है वह है 19,987। थर्ड नंबर पे आता है सीआईएसएफ, 19,475। इसी तरीके से फोर्थ पे है एसएसबी, 8,273। पांचवें पे है आईटीबीपी, 4,142। और सिक्स नंबर पे है एआर असम राइफल्स, इसमें आ जाती है 3,706। और इन वैकेंसियों को जब ऐड करते हैं तो ये टोटल हो जाती है 84,866। तो दोस्तों, ये जो डेटा आपको मैंने बताया है ये उस आरटीआई का जवाब है कि कितनी वैकेंसियां खाली है। जो भी अर्धसैनिक बल, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एआर, इनके अंदर जो भी वैकेंसियां खाली है उन पदों का ये एक डेटा है कि इतनी वैकेंसियां इन सारे पदों के अंदर खाली है। लेकिन जो डेटा प्रोवाइड करवाया गया है एसएससी की तरफ से, ये प्रोवाइड करवाया गया था 1 जनवरी 2023 तक।
यानी ये जो वैकेंसियां हैं 84,866, ये 1 जनवरी 2023 तक खाली थी। और जो ये वैकेंसी है 84,866, ये केवल कोई कांस्टेबल की नहीं है, इसके अंदर एसआई की भी पोस्ट है, इसके अंदर जो यूपीएससी से सिलेक्शन होता है असिस्टेंट कमांडेंट, उसकी भी पोस्ट है, और जो एसएससी जीडी से जो कांस्टेबल जाते हैं वो भी पोस्ट है। तो मतलब इन तीनों की पोस्ट मिलाकर 84,866 उन्होंने पद बताए थे कि इतनी पद खाली हैं। उन्होंने केवल कांस्टेबल के पद नहीं बताए। तो इन सारे पद जो भी हैं अधिकारी से लेकर कांस्टेबल तक के, वो टोटल बनते हैं वहां पे 84,866। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 जनवरी 2023 तक जो रिपोर्ट दी गई थी, उसके अंदर जो 2023 के अंदर जितनी भी वैकेंसियां आई है, चाहे वो सीपीओ की हो या फिर यूपीएससी से सेलेक्ट होने वाले असिस्टेंट कमांडेंट की हो, वो पोस्टों का इसके अंदर आंकड़ा अभी घटाया नहीं गया है। तो आपको पता ही है कि जैसे एसआई है, वो एसआई दिल्ली एसएससी सीपीओ से सेलेक्ट होते हैं, कांस्टेबल है जो एसएससी जीडी से सेलेक्ट होते हैं, और जो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट होती है वो यूपीएससी के द्वारा सेलेक्ट होती है। तो दोस्तों अब अगर हम इस आंकड़े का अगर सही कैलकुलेशन करते हैं तो दोस्तों जो ये 84,866 का आंकड़ा जो बताया जा रहा है, ये 1 जनवरी 2023 तक बताया जा रहा है। और उस टाइम पे एसएससी जीडी की वैकेंसी चल रही थी, मतलब भर्ती चल रही थी। जो उसका एग्जाम था एसएससी जीडी 2022 का, वो शायद 10 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक चला था। मतलब जो भर्ती थी 2022 की एसएससी जीडी की, वो कंप्लीट नहीं हुई थी। तो यानी उसके पद भी इसके अंदर ऐड हैं। तो अगर उन पदों को देखा जाए तो पिछली बार जब 2022 के अंदर एसएससी की वैकेंसी आई थी जीडी की, उसके अंदर पद थे शायद 50,000 के समथिंग, 50,187 लगभग इतने पद थे। तो यानी ये पद इसके अंदर से माइनस होंगे, तब जाके आपका एक कैलकुलेशन आएगी। लेकिन मैंने जो बताया कि जो ये पद हैं वो उसके अंदर एसआई के भी पद ऐड हैं, और असिस्टेंट कमांडेंट की जो यूपीएससी से सिलेक्शन है वो भी ऐड है। तो अभी आपको पता है कि सीपीओ के अंदर जो वैकेंसी आई थी अभी एसएससी सीपीओ, उसके अंदर 1876 पद थे। 1876 पदों पर सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट कमांडेंट की, तो वो लगभग साल के अंदर यूपीएससी से जो होता है वो 400 के समथिंग पोस्ट आती है, 400 से 500। तो हम इसको केवल 400 ले लेते हैं, और अगर हम इन वैकेंसियों को ऐड करते हैं तो ये हो जाती है, क्योंकि ये वैकेंसियां इसके अंदर से माइनस करनी पड़ेगी, तभी जाके एक सही आंकड़ा आपके सामने आएगा। तो अगर हम इन पदों को ऐड करते हैं तो ये हो जाते हैं लगभग 52,463 पद। यानी 463 पद तो क्या है, भर चुके हैं, लगभग भर चुके हैं। क्योंकि ये 400 से 500 था, हमने 400 लिया है, मिनिमम लिया है, मैक्सिमम नहीं लिया। 1876 के सीएपीएफ का, सॉरी एसएससी सीपीओ का अभी एग्जाम हुआ था। तो अगर हम इन वैकेंसियों को इस 84,000 में से माइनस करते हैं तो ये बचती है 52,463। अगर इसको माइनस कर देते हैं तो ये बचती है 32,403। मतलब जो आंकड़ा दे रखा है उसके हिसाब से जो वैकेंसी बचती है वो है 32,403। मतलब 32,403 पर वैकेंसी आ सकती है। जो जिन भी लड़कों ने सवाल किया था कि कितनी वैकेंसी आएगी एसएससी के अंदर, तो जो लगभग आंकड़ा है वो 32,403 का है। मतलब इतनी तो कम से कम वैकेंसी आनी ही चाहिए। लेकिन ये एक अनुमान है दोस्तों, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है अभी। वैकेंसियां बढ़ भी सकती है, क्योंकि जो पिछली बार वैकेंसी आई थी वो लगभग 25,000 ही आई थी, फिर उसके बाद में बढ़ते वो 50,000 तक चली गई थी। तो उसी हिसाब से जो अभी का आंकड़ा है वो 32,000 आ रहा है, लेकिन ये वैकेंसियां बढ़ भी सकती हैं। तो दोस्तों आगे बात करते हैं कंपटीशन के बारे में। तो जैसा कि जो भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने पूछा था कि सर कंपटीशन क्या रहेगा। तो कंपटीशन देखो दोस्तों इसके अंदर है वो बढ़ने वाला ही है, घटने वाला नहीं है। क्योंकि सीटें घटती है, कंपटीशन नहीं घटता कभी भी। सीट घटी है और कंपटीशन बढ़ेगा। और इसमें जो पिछले बार भी जो फॉर्म भरे होंगे उसमें से घटे कितने, केवल जो वैकेंसी थी 50,000 के समथिंग, तो 50,000 बच्चे कम होते हैं और वैकेंसी कम हो जाती है। लेकिन जो कंपटीशन है वो बढ़ता जाता है। तो आप कंपटीशन तो है जो भी है इसके अंदर पिछले साल से एक्स्ट्रा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। तो आप
अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। उसके बाद में अगर बात करते हैं कि फॉर्म कितने भरेंगे, तो दोस्तों जो पिछली बार वैकेंसी थी 50,000 की समथिंग थी, 50-52,000। तो जो फॉर्म भरे थे पिछली बार वो लगभग भरे थे 55 लाख के समथिंग। तो पिछली बार 55 लाख फॉर्म भरे थे, जबकि 50,000 वैकेंसी थी। और इस बार तो वैकेंसी वैसे कम लग रही है, हाँ ये कंफर्म नहीं है, बढ़ भी सकती है। तो भी आप मान के चलिए कि जो कंपटीशन होगा, जो फॉर्म भरेंगे वो लगभग इससे ज़्यादा ही भरेंगे, इससे कम नहीं भरेंगे। तो दोस्तों ये थी एसएससी जीडी की कहानी पूरी, कि कितने फॉर्म भरे जाएंगे, कितनी सीट आएगी, क्या कंपटीशन रहेगा। जो भी मेरा एनालिसिस है वो मैंने आपको बता दिया है। और भी अगर इसके बारे में कुछ भी अपडेट आता है तो वो मैं आपको जल्दी से जल्दी मेरे चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। और आपको अगर वर्दी की चाह है, अगर आपने अभी भी आप पहनना चाहते हैं, अगर आप वर्दी को लाइक करते हैं, तो आप अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि 24 नवंबर ज़्यादा दूर नहीं है और बहुत से लड़के इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो आप भी अपनी तैयारी शुरू करिए, आप वक्त मत गवाइए। अगर आप सोच रहे हैं कि वैकेंसी आने के बाद में मैं तैयारी करना शुरू करूंगा और मैं कर लूंगा, तो ऐसा आसान नहीं है, इतना आसान नहीं होगा इस वैकेंसी के अंदर पार्टिसिपेट या पास होना। तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू करिए। आप जितना पढ़ रहे हैं, अगर आपने शुरू नहीं करी है तो आप शुरू कर दीजिए, और अगर आप पहले से शुरू कर रखी है तो आप उसका टाइम बढ़ा दीजिए। तो दोस्तों ये थी एसएससी जीडी की जानकारी। आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताता रहूँगा। आप मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर आपको अच्छी लगे हो ये वीडियो तो आप इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, उन्हें बताइए कि क्या वैकेंसी रहने वाली है, क्या इसका कंपटीशन रहेगा। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।